हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर। ये आज आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, ये आप पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं पिता, इनकी आज मदद करेंगे, हर एक प्रकार से आप इनकी सहायता करेंगे पिता परमेश्वर। चाहे नौकरी के लिए हो, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, शादी के लिए, बहुत सारी समस्याएं इनके जीवन में, इनके लाइफ में हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा आपको ग्रहण करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देख सकें, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो सर्वशक्तिमान है, उसने हमें सब कुछ दिया है। चाहे आपकी बीमारी कुछ भी हो, चाहे स्किन में प्रॉब्लम हो, बहुत सारे बहनों का कमेंट आता है कि सर हमारी स्किन प्रॉब्लम है और हमें अब पिंपल्स आते हैं और हमारे पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, मैं बहुत वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे घर के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करिए। वो नाम लिख करके भेजते हैं किन के लिए प्रार्थना करना, जो हॉस्पिटल में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हमारे कर्मी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो हम पर ईमेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा भेजते हैं प्रार्थना के लिए, प्रेयर करने के लिए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर के इस समय जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो बैठे हैं पिता। आज विश्वास के द्वारा अपने घर में एकांत में बैठिए। मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर आपका मन नहीं करता तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को बंद कर दें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आपका मन नहीं करता है प्रार्थना करने से, आप ये सोचते हैं कि चलिए मैं 2 मिनट सुन लेता हूँ, 5 मिनट सुन लेता हूँ, नहीं, आपको सुनना नहीं है, आपको अपना ध्यान लगा करके उस प्रार्थना की ओर और उन शब्दों को और उन वचनों को आपको ध्यान से देखना है, ताकि आपको सीखें और जानें और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके। आप भी दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर करें, और चाहे वो किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो उनके जीवन में, लाइफ में। तो इसीलिए हम जैसे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को, हर एक घटी और कमी को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो संसार में लोग हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, जिनके कमेंट के माध्यम से आते हैं और वो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन्हीं से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको वचन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है और समझना है, सुनने की कोशिश करना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से हमें आशीष देगा, हमें हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करेगा हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने हमें ताकत दिया, उसने हमें संभाला है, उसने हमें हर प्रकार की ज़रूरतों हमारे जीवन में पूरा किया है। आपके बच्चे हैं, आपके घर में लोग हैं, आपके परिवार हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छा ज्ञान पाएं, अच्छी बुद्धि पाएं। तो आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना, चाहे कितना भी आपके जीवन में प्रॉब्लम, दर्द हो, क्यों ना आपको महसूस होता हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, आपको अपना मन स्थिर करना है, हर एक अपराधों को क्षमा करना है, एक दूसरे के बातों को, कड़वाहट को अपने जीवन से निकाल करके आप हमें 10, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो भी मैं प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसको विश्वास के द्वारा आप सुनिए, ग्रहण करिए और एकांत बैठिए, शोर मत मचाइए, कोई भी हो, एकांत बैठ के अपने दरवाजे को बंद कर रखें, अपने कमरे में जा कर के आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। आज मैं हर एक प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करूँगा, चाहे वो आपके सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, आपका हाथ सिर दर्द करता है, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर लो होता है, आपको घबराहट होती है किसी चीज़ को लेकर के, आप अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो बहुत मेरे बहनों का कमेंट आता है कि सर हम अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं और हमें एक अच्छा लड़का नहीं मिलता, जब अच्छा लड़का मिल भी जाता है तो हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम कैसे शादी करें। देखिए, आपको उलझन करने की आवश्यकता नहीं है, घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विश्वास रखिए, जो भी आपके पास है उसको लेकर के आप करिए, परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, परमेश्वर पे इतना विश्वास करवाता हूँ, तब भी आप मुझसे ये कमेंट करके कहते हैं कि मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा।
वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है हमारा परमेश्वर, वो सबसे प्रेम करने वाला है, वो हमारा सबको प्रिय जानता है, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को, सभी को वो संभाल कर रखता है। उसने हमें ताकत दी है, उसने हमें संभाल कर रखा, उसने हमें हर एक प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचा करके रखा, हर एक प्रकार के शक के दूर से हमें बचा करके रखा, विश्वास के अंदर हमारे बोया परमेश्वर ने। तो क्या हम उस विश्वास को लेकर के आज अपने जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया है और उसके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। तो पहले वचन को देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है यहाँ पे ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हमें प्रार्थना करना है सुरक्षा के लिए, छुटकारा के लिए, चाहे हमें किसी प्रकार की प्रार्थना क्यों ना करनी हो अपने जीवन में, लाइफ में, हमें हर एक प्रकार की अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी अपनी बीमारी है, अपनी अपनी चिंताएं हैं, अपनी अपनी डिप्रेशन है, उसको लेकर के आपको परमेश्वर के सामने रखना है। आज भी हर एक प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर झुलसाएगा, आज उसको एकदम मुरझा जाएगा आपके जीवन से। इस बात को याद रखना, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपके जीवन से खराब क्यों न हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा देने वाला है, उसने हमें संभाला है। बहुत मसीह भाई बहन बोलते हैं कि बहुत बड़ी प्रार्थना होती है। आप परमेश्वर के लिए 24 घंटा आपके पास होता है, आप 15 से 20 मिनट या 30 मिनट समय नहीं दे सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। नहीं, हम जब 15 से 20 मिनट, 25 से 30 मिनट हम समय देते हैं तो हमारा मन और हमारा दिमाग केंद्रित होता है परमेश्वर के वचन की ओर और प्रार्थना की ओर। 5 मिनट तो हमारा मन इधर उधर भटकता ही रहता है, तब आप क्या प्रार्थना करेंगे वहाँ पर? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं प्रार्थना, तो आप बिल्कुल बेशक बंद कर सकते हैं प्रार्थना को। विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, परमेश्वर आपको छुएगा, आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तो देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं थोड़ा सा ही वचन लूंगा, इसके बाद प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। जब भी आप प्रार्थना करें, दुआ करें, तो कहें परमेश्वर से, आज बैठे हुए हैं तो आप कहिए कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि तू दया करने वाला मेरा परमेश्वर है। इन शब्दों को आप इस्तेमाल करिए, यूज करिए और कहिए कि पिता मुझ पर दया कर, से सुना मेरे घर पर दया चलते हैं, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरी बीमारी में, मेरे हर एक प्रकार की समस्या में पिता मेरी मदद कर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तेरे हाथों में सब कुछ है पिता। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा है, इसके लिए मैं पिता आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आप बोलेंगे, अपने मुँह से अपनी आवाज़ को निकालेंगे, एकांत में बैठ करके या 10 लोग बैठ करके आपको बोलना है, आपको शर्म नहीं करना है। चाहे कोई भी बैठा हो, चाहे वो विश्वासी हो या फिर ना हो, मैं आपसे यही कहता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाइए। क्या चढ़ाइए? धन्यवाद की बलि चढ़ाइए कि परमेश्वर को केवल आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर को, और कुछ नहीं करना है। उसको थैंक्स कहना है कि मेरे परमेश्वर, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे ताकत दी, आपने मुझे बुद्धि दी। मैं तेरा शरण स्थान में पिता परमेश्वर रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हम पर हमेशा, परमेश्वर हमारी देख रेख करता, हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, और हमें हर एक प्रकार की विपत्तियों से हमारा परमेश्वर निकालने जा रहा है। विश्वास रखना, आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। मैं जानता हूं कि मानव जीवन में कितना दुख होता है, कितनी तकलीफें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या भूख होती है, क्या पैसा होता है, क्या रिलेशन और रिश्तेदार होते हैं। मैं हर एक चीज़ों को, मैं भी इंसान हूँ, इसीलिए मैं हर एक इंसानों की बातों को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम आपको कोशिश करते हैं आपके हर एक कमेंटों को जवाब देने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और आपके घर के लिए, परिवार के लिए। इस प्रार्थना को जब विश्वास के द्वारा आप सुनेंगे तो आपको एक अच्छी से परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, एक ताकत देगा, आपको सुकून देगा, आपके जीवन में परमेश्वर शांति देने जा रहा है। आप हर एक घटी और कमी
जिसे परमेश्वर आपके जीवन से हटाने जा रहा है, क्योंकि वो आज भी हर प्रकार की विपत्तियां जो आपके जीवन में आती हैं, चाहे भी किसी प्रकार का श्राप का बंधन हो, चाहे भी किसी प्रकार की बीमारियां हो, दुष्ट आत्मा हो, कर्ज से आप दबे हैं, दुख है आपके जीवन में, चिंता है। मेरे जवान लोग हैं जो मेरे भाई और बड़े भाई और छोटे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप डिप्रेस में ना हो, चिंता में ना हो, आप अपनी जीने की आशा ना खोएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। हर एक मसीह भाई बहन को जो जैसे भी है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रचा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए हमें कभी किसी एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारा तुलना करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। परमेश्वर कहता है जो तुम अपना काला जो बाल है, हेयर जानते हैं, बाल जो आपका है उसे आप जब सफ़ेद नहीं कर सकते और सफ़ेद को आप काला नहीं कर सकते, जब इतना सा छोटा सा काम हम नहीं कर सकते हैं तो हम इतना चिंता क्यों करते हैं, इतना डिप्रेशन क्यों करते हैं। कोई छोड़ दिया, छोड़ देने दो ना, क्यों आप चिंता करते हो। किसी ने मुझे छोड़ दिया तो जाने दो, उससे कहो कि मेरा परमेश्वर है वो सच्चा, जो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्यार करता है। उससे कह सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसने हमें संभाला, उसने हमें बचाया, उसने हमें सामर्थ दी, उसने हमें ताकत दी। तो इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना आज परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस संसार में मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता है। शैतान से आपको लड़ना है, शैतान आपको किस तरीके से हराना चाहता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको किसी न किसी के माध्यम से, आपको किसी न किसी चीज़ के माध्यम से आपको वो तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं और किसी पर भरोसा नहीं रखता हूँ। इसीलिए अगर आपने किसी को छोड़ा या किसी ने आपको छोड़ा तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। अगर मेरी बातों को आप मानते हैं तो आज इस डिप्रेशन से, इस चिंता से आप निकल करके एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छा काम निकालेंगे अपने जीवन में। परमेश्वर के वचन को लाइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। अगर आज आपने इस विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुना तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपके जीवन की हर एक चिंताएं, हर एक मुसीबत, हर एक प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने वाले हैं, टूटने वाले हैं। विश्वास रखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास के द्वारा आइए चलते हैं अब प्रेयर की ओर, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सतकलम 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 सतकलम। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बल
निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार आसक्त को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा उसी के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से
बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आपकी जिन बहुत आज आपके से रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने चाह रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने चाह रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया है इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।